हाँ भाई, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ा रहे थे क्या कल ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा चल रही थी हमारे आपके बीच। तो ब्लड ग्रुप में मैंने बताया था कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे अपन। देखा जाए ये क्या होता है, मेल होता है। ये मेल को किस साइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन। और इधर क्या है, ये फीमेल है। फीमेल को किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फीमेल का साइन है। मैंने दो केस बताए थे, अगर जो मेल ए ब्लड ग्रुप का है, फीमेल भी ए ब्लड ग्रुप की है, तो संतानें किस ब्लड ग्रुप की होंगी। तो रिजल्ट हमने निकाला था ए की होती है और ओ की होती है। दूसरा केस मैंने बताया था कल, अगर मेल ए ब्लड ग्रुप का है, फीमेल बी ब्लड ग्रुप की है, तब संतानें किस ब्लड ग्रुप की होंगी। ए की भी हो रही थी, बी की भी है और ए बी और ओ, मतलब चारों ब्लड ग्रुप की संतानें हमको मिल रही थी। यहाँ तक चर्चाएं हमने पढ़ा था। तीसरी बात देखा जाए, तीसरा केस हम बताने जा रहे हैं, अगर जो मेल ए ब्लड ग्रुप का है और फीमेल ए बी ब्लड ग्रुप की है, अगर इनके भी शादी होती है तब कैसी संतानें पैदा होंगी। मैंने बताया था कि संतानें निकालने के लिए आपको पेरेंट के जीनोटाइप के बारे में मालूम होना चाहिए। अब मैंने सपोज करिए ये मेल है और ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है। मेल कौन से ब्लड ग्रुप का है, ए, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, ए हो सकता है। फीमेल कौन से ब्लड ग्रुप की, ए बी की है, तो ए बी मैंने नोट कर दिया। मेल का दूसरा जीनोटाइप क्या हो सकता है, ए ओ हो सकता है, यहाँ पर ए बी ही रहेगा। तो ये दो जीनोटाइप हमको मिल रहे हैं इस प्रकार से। पहले वाला केस हम अप्लाई करें, यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है, ए बी है। सबसे पहले हम गैमीट बनाते हैं, पहले बताया है ए और यहाँ ए, इधर गैमीट आप बना दीजिए, ए और बी बन गए। फिर हमने क्या किया, इस प्रकार से चार कॉलम खींच लिए। एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में ये गैमीट, तो ए मैंने नोट कर दिया, यहाँ पर ए और बी नोट कर दिया। इसका जब क्रॉस होगा तो ए बन जाएगा, इसका क्रॉस होगा तो ए बन जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो ए बी बन जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तब भी ए बी बन जाएगा। मतलब किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा हो रही हैं, इस केस से ए की पैदा हो रही हैं और ए बी की पैदा हो रही हैं। सेकेंड केस अगर जो हम ले लें, सेकेंड केस क्या है, ए ओ है और ए बी है। इसमें हम गैमीट बनाए तो क्या बन जाएगा, ए ओ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगी। फिर इस प्रकार से हमने क्या किया, चार कॉलम बना लिया। एक साइड में हम ये गैमीट नोट कर लेंगे, दूसरे साइड में ये गैमीट, तो ए ओ मैंने नोट कर दिया, ए और बी नोट कर दिया। इसका क्रॉस होगा तो क्या आ जाएगा, ए, इसका क्रॉस होगा तो ए बी आ जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो ए ओ आ जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो बी ओ आ जाएगा। किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा हो रही हैं, ए की पैदा हो रही है, बी की पैदा हो रही है और ए बी की। तो कुल मिला करके तो यहाँ पर देखा जाए, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ए बी है, तो किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा हो रही हैं, ए की हो सकती है, बी की हो सकती है और ए बी की हो सकती है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ की संतान नहीं पैदा होगी। तो इस प्रकार से अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ए बी है, तो जीनोटाइप कितने टाइप के बन सकते हैं, केवल दो। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एक तो ए के कारण ब्लड ग्रुप ए होगा, ए ओ के कारण भी ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर डोमिनेंट होगा। अब इस प्रकार से पहले केस में हमने गैमीट बना लिया। अब ये चार कॉलम बना लिए, एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में ये गैमीट, हमने क्रॉस करा दिया, ब्लड ग्रुप निकल आए। दूसरा देखा जाए, दूसरे केस में सेम ऐसे मैंने बनाया, तो किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही, ए की पैदा, बी की पैदा, ए बी की। तो अगर जो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ए बी है, तो तीन ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा हो सकती हैं।
ओ ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं हो सकती है। आगे देखा जाए क्या होता है, तो ये केस हमको मालूम हो गया क्या होता है। तो ये क्या है, ऑफस्प्रिंग है। क्या है, ऑफस्प्रिंग है, संतानें हैं, डॉटर हैं। अब देखा जाए चौथा केस देखो कौन सा है। मान लेते हैं ए ब्लड ग्रुप का है और ये ओ ब्लड ग्रुप के हैं। ये पेरेंट मैंने बताया है, ये क्या है, पेरेंट है। अब इनका जीनोटाइप देखो क्या है, तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया मेल, और ये क्या दिया गया है, फीमेल है। ये फीमेल मैंने नोट कर दिया, ये फीमेल है। मेल किस ब्लड ग्रुप का है, ए, तो पहला जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ए के कारण ब्लड ग्रुप ए आएगा। फीमेल में क्या होगा, ओ मैंने नोट कर दिया। दूसरा केस क्या होगा, ए ओ के कारण भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा, और दूसरा इधर क्या हो जाएगा, ओ। अगर जो हम पहला केस देखो ए और इधर क्या लिया, ओ, ये पहला केस हमने लिया। इसमें हम गैमीट बनाएंगे। गैमीट देखो ए बन गए, इधर क्या बन गया, ए ओ बन गया। अब इस प्रकार से जैसे पहले कर रहे थे सेम उसी प्रकार से अपन करेंगे। एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में ये गैमीट। तो यहाँ पर क्या नोट कर दिया, ए नोट कर दिया, यहाँ पर ए ओ नोट कर दिया। इसका क्रॉस होगा तो ए बन गया, इसका क्रॉस होगा तो ए, इसका इससे क्रॉस होगा तो ए ओ, इसका इससे क्रॉस होगा तो ए ओ। मतलब किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है, केवल ए ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है। सेकेंड केस देखो हम लेते हैं। अब सेकेंड केस, ये तो पहला केस हमने लिया, सेकेंड केस लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए ओ, इधर क्या है, ओ, यहाँ पर क्या है, ओ बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ओ बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए ओ, यहाँ पर भी क्या हो गया, ए ओ। और ब्लड ग्रुप किसकी संतान पैदा हो रही है, ए की। यहाँ पर देखो गैमीट बनाइए ए और ओ, यहाँ पर भी गैमीट ओ बन गए। इस प्रकार से 4 कॉलम आप बना लीजिए जैसे पहले बनाते हैं। तो एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में ये गैमीट, तो ए ओ, यहाँ पर क्या है, ओ। इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या होगा, ए ओ होगा। इसका इससे क्रॉस होगा तो ओ होगा। इसका इससे क्रॉस होगा तो ए ओ होगा। इसका इससे क्रॉस होगा तो ओ होगा। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है, ए और ओ की। तो एक बात ध्यान रखना, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ओ है, तो संतानें किस ब्लड ग्रुप की पैदा होगी, ए की पैदा होगी और ओ की पैदा होगी। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी, बी और ए बी की नहीं होगी। कौन से ब्लड ग्रुप की, बी और ए बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी। अगला केस देखा जाए क्या होता है। अगला केस अगर जो हम देखें, अगले केस की बात करें, मतलब 5th केस की हम बात करने जा रहे हैं। अगर जो मान लेते हैं मेल बी ब्लड ग्रुप का है और फीमेल भी बी ब्लड ग्रुप की है, तब संतानें किस ब्लड ग्रुप की पैदा होंगी। तो जीनोटाइप आप निकालिए। मेल का एक जीनोटाइप क्या हो गया, बी हो गया, और दूसरा जीनोटाइप क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, बी हो गया और बी और ओ हो गया। पहला केस हम लेकर के सॉल्व करते हैं, बी और यहाँ पर भी क्या है, बी। इसमें आप गैमीट बनाइए। गैमीट बनाओगे तो बी और बी, इधर भी गैमीट बना दीजिए तो बी और बी। इस प्रकार से हम 4 कॉलम खींच लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बी और इधर भी हमने क्या किया, बी और बी। इसका इससे क्रॉस करा दिया तो बी आ गया। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो बी और बी आ गया। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो बी और बी। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो बी और बी आ गया। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है, बी की पैदा हो रही है। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस देखो क्या है, बी और ओ। फीमेल भी कैसी है, बी और ओ है। सबसे पहले हम गैमीट बनाएंगे तो बी ओ, इधर भी गैमीट बना दीजिए तो बी और ओ हो गया। इस प्रकार से हम 4 कॉलम खींचेंगे। एक साइड में ये गैमीट नोट करेंगे, दूसरी साइड में ये गैमीट। तो यहाँ पर क्या है, बी ओ, इधर भी क्या है, बी और ओ। इसका इससे क्रॉस कराओगे तो बी और बी बन जाएगा।
इसका इससे क्रॉस कराओगे तो बी ओ, इसका इससे क्रॉस कराओगे तो बी ओ, इसका इससे क्रॉस कराओगे तो ओ ओ। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है? बी और ओ की पैदा हो रही है। तो अगर ए दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? बी बी है, तो क्या होगा? किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी? बी की होगी और ओ की होगी। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी? ए की नहीं होगी और ए बी की नहीं होगी। अगला केस देखा जाए। अगला केस तो हमने 5 केस अभी तक बताए हैं और मैरिज कितने टाइप की हो सकती है? 10 प्रकार की मैरिज पॉसिबल है। अब देखा जाए क्या होता है। छठा केस देखिए क्या होता है। अगर ये मान लेते हैं मेल जो है बी ब्लड ग्रुप का है और ये कैसा है? ब्लड ग्रुप का ए बी का है। फीमेल कैसी है? ए बी ब्लड ग्रुप की। अब अगर इनके बीच शादी हो रही है तब किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा होंगी? तो इसका भी जीनोटाइप बनाइए। मेल के कौन कौन से होंगे? बी और बी हो जाएगा और दूसरा कौन सा होगा? बी ओ। यहाँ पर क्या होगा? ए बी ही रहेगा, इसमें भी, इस केस में भी ए बी रहेगा। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। हम पहला केस सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बी और बी, यहाँ पर क्या है? ए बी। हम गैमेट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है? बी और यहाँ पर भी क्या है? बी। यहाँ पर क्या है? ए और बी। अब 4 कॉलम आप बना लीजिए इस प्रकार से, 4 कॉलम। तो यहाँ पर क्या है? बी और यहाँ पर क्या है? बी। ये क्या है? ए और बी। इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? ए बी। इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? ए बी। इसका इससे क्रॉस होगा तो बी बी। इसका इससे क्रॉस होगा तो बी बी हो जाएगा। मतलब किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है? बी ब्लड ग्रुप की पैदा हो रही है और ए बी की पैदा हो रही है, 2 ब्लड ग्रुप की। अब हम सेकेंड केस अगर जो देखें, सेकेंड केस में देखिए, ये सेकेंड केस है, ये बी ओ और यहाँ पर क्या है? ए बी। यहाँ पर क्या करिए? गैमेट बनाइए तो बी ओ, इधर भी क्या करें? ए बी। अब देखा जाए 4 कॉलम आप बना दीजिए, एक साइड में ये गैमेट और दूसरे साइड में दूसरे गैमेट। तो ए बी और यहाँ पर क्या होगा? बी और ओ। इसका इससे क्रॉस होगा तो ए बी आ जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो बी बी आ जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो ए ओ आ जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो बी ओ आ जाएगा। मतलब किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है? यहाँ पर किसकी पैदा हो रही है? ए की पैदा हो रही है, बी की पैदा हो रही है और ए की पैदा है, बी की पैदा है और ए बी की पैदा हो रही है। ब्लड ग्रुप ओ की संतान पैदा नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होती है? ए की पैदा होगी, बी की पैदा होगी और ए बी की पैदा होगी। ब्लड ग्रुप ओ की संतान नहीं पैदा होगी। आगे देखा जाए अगला केस। अगले केस के बारे में देखा जाए, मतलब संतान के ब्लड ग्रुप को निकालने के लिए पेरेंट का जीनोटाइप निकालना आता होना चाहिए, तो बहुत ही आसान हो जाता है और ये फ्री के नंबर होते हैं, इनमें कोई दिमाग नहीं लगता है। अब देखा जाए अगला केस। अगला केस देखा जाए, छठा केस क्या होता है? 7वां केस। 7वां केस देखा क्या है? ये बी ब्लड ग्रुप है और ये ओ ब्लड ग्रुप है। अगर मेल का ब्लड ग्रुप बी है और फीमेल का ओ ब्लड ग्रुप है, अगर इनकी भी शादी हो जाती है तो कैसी संतानें पैदा होंगी? तो यहाँ पर जीनोटाइप, एक तो ये बी बी बन गया पहला जीनोटाइप, और दूसरा कौन सा बन गया? बी और ओ बन गया। यहाँ तो ओ ओ रहेगा और दूसरे केस में भी ओ ओ रहेगा। हम पहला केस लेने जा रहे हैं, ये पहला केस। यहाँ पर क्या है? बी बी है और ये क्या है? ओ ओ। इनमें हमने गैमेट बना दिया तो बी बी और इधर भी गैमेट बना दिया तो ओ ओ। इस प्रकार से हमने क्या किया? 4 कॉलम बना दिया। ये क्या है? बी, ये बी, ये ओ, ये ओ। इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो बी ओ, इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो बी ओ, इसका इससे क्रॉस कराते हैं बी ओ, इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो बी ओ। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है? बी की। सेकेंड केस अगर जो हम कंसीडर करें तो क्या है? बी ओ
और फिर क्या है ओ ओ। इसमें गैमीट बनाइए तो बी और ओ, इधर भी गैमीट बना दीजिए ओ ओ। इस प्रकार से हमने क्या किया, 4 कॉलम ले लिए, बना लिए। एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में ये गैमीट, तो यहाँ पर क्या है, ये बी और ओ, इधर क्या है ओ ओ। इसका इससे क्रॉस होगा तो बी ओ, इसका इससे क्रॉस होगा तो ओ ओ, इसका इससे क्रॉस होगा तो बी ओ, इसका इससे क्रॉस होगा तो ओ ओ। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है, बी की पैदा हो रही है और ओ की पैदा हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, तो किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा होंगी, या तो बी की होगी या ओ की होगी, कभी भी ब्लड ग्रुप ए या ए बी की पैदा नहीं होगी। अगला केस देखा जाए, 8वां केस। 8वां केस देखा जाए क्या होता है। अगर मान लेते हैं एक पेरेंट ए बी ब्लड ग्रुप का है और दूसरा पेरेंट भी ए बी ब्लड ग्रुप का है, अगर इनके बीच शादी होती है तो बताइए किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा होंगी। मतलब दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अगर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तब हमें निकालना है किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी। तो यहाँ पर केवल एक ही जीनोटाइप रहेगा, ए बी और ए बी। जब एक ही जीनोटाइप है तो इसमें गैमीट बना दीजिए ए और बी, इधर भी गैमीट बना दीजिए ए और बी बना दीजिए। इस प्रकार से 4 कॉलम आप बना लीजिए। एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में ये गैमीट, तो ए बी। यहाँ पर भी क्या है, ए और बी। इसका क्रॉस होगा तो ए बन जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो ए बी हो जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो ए बी, इसका इससे क्रॉस होगा तो बी बी हो जाएगा। अब देखो किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है, ए की पैदा हो रही है, बी की पैदा हो रही है और ए बी की पैदा हो रही है। तो अगर जो एक ब्लड ग्रुप, दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है, ए की पैदा हो रही है, बी की पैदा हो रही है, ए बी की पैदा हो रही है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप की संतान नहीं पैदा हो रही है। नेक्स्ट केस देखा जाए क्या होता है। 9th केस अगर जो हम देखते हैं क्या होता है। 9th केस में अगर ये ए बी ब्लड ग्रुप है और ये ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरे का ओ है, अगर इनके बीच शादी हो जाती है तब कैसी संतानें पैदा होंगी। तो देखा जाए एक पेरेंट का ए बी है, दूसरे का ओ है, तो जीनोटाइप केवल एक ही पॉसिबल है। जीनोटाइप क्या है, ओ ओ ही होगा। अब देखा जाए इसमें गैमीट बनाइए ए बी, इधर भी गैमीट बना दीजिए ओ ओ। अब इस प्रकार से अपन 4 कॉलम बना लेते हैं। इस प्रकार से 4 कॉलम, एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में ये गैमीट, तो ए बी हो गया। यहाँ पर क्या है ओ ओ। अगर इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ए ओ। इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा, बी ओ बन जाएगा। इसका इससे क्रॉस होगा तो ए ओ, इसका इससे क्रॉस होगा तो बी ओ बन जाएगा। किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है, ए और बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो रही है। तो अगर जो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरे का ओ है, तो किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो सकती है, ए की हो सकती है और बी की हो सकती है। कभी भी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की संतान नहीं होगी। 10वां केस देखा जाए क्या होता है। 10वां केस अगर जो हम देखें, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, मेल का भी ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल का भी ब्लड ग्रुप ओ है, अगर इनके बीच शादी होती है तब क्या होगा। मतलब दोनों का ब्लड ग्रुप अगर जो ओ है तो कोई भी डाउट नहीं है, एक ही केस बनेगा ओ ओ ओ ओ। यहाँ पर क्या बनाइए, गैमीट बनाइए। इस प्रकार से हमने गैमीट बना दिया। 4 कॉलम आप बना दीजिए। एक साइड में ये गैमीट, दूसरे साइड में वो, तो इस प्रकार से मैंने गैमीट नोट कर दिया। क्रॉस करा दीजिए। तो ये इस प्रकार से क्रॉस हुआ। अब किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी, ओ। तो इसमें संतान किस ब्लड ग्रुप की पैदा हो रही है, ओ ब्लड ग्रुप की पैदा हो रही है। तो हमने तुमको बताया है ये 10 केस। शादियाँ 10 प्रकार की हो सकती है जेनेटिक के बेसिस पर। जेनेटिक्स के बेसिस पर शादियाँ कितने टाइप की होती हैं, 10 प्रकार की होती हैं।
यहाँ पर देखा जाए एक चीज और आप देखें, यहाँ पर ये तो ब्लड ग्रुप आप फेस्पिंग लिख सकते हो, मतलब ये पेरेंट का ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट, और ये ब्लड ग्रुप किसका है, ऑफ फेस्पिंग का। और किस ब्लड ग्रुप की संतानें नहीं पैदा होंगी, तो किस ब्लड ग्रुप की संतानें नहीं पैदा होंगी, अगर एक का ए है दूसरे का भी ए है तो किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी, बी और ए बी की नहीं होगी, ये संतानें नहीं पैदा होंगी। इसमें कौन से ब्लड ग्रुप की संतान नहीं पैदा होगी, चारों होंगी। इसमें किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी, ओ ब्लड ग्रुप की संतान इसमें नहीं पैदा होगी। इसमें किस किस की नहीं पैदा होगी, बी की नहीं पैदा होगी और ए बी ब्लड ग्रुप की नहीं पैदा होगी। इसमें किसकी नहीं पैदा होगी, नहीं, हाँ इसमें किसकी नहीं पैदा होगी, इसमें किसकी नहीं पैदा होगी, ए की नहीं पैदा होगी और ए बी ब्लड ग्रुप की संतान नहीं पैदा होगी। इसमें किसकी नहीं पैदा होगी, ब्लड ग्रुप ओ की संतान नहीं पैदा होगी। इसमें किसकी नहीं पैदा होगी, इसमें ए की नहीं पैदा होगी और ए बी ब्लड ग्रुप वाली संतान नहीं पैदा होगी। इसमें ब्लड ग्रुप ओ वाली संतान नहीं पैदा होगी। इसमें किसकी नहीं पैदा होगी, ए बी की नहीं पैदा होगी और ओ की पैदा नहीं होगी। और इसमें ए ब्लड ग्रुप की नहीं होगी, बी की नहीं होगी, ए बी की नहीं होगी। इन तीन ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा नहीं होगी। तो क्लियर कट मैंने सब कुछ तुम्हें बताया है कि अगर एक पेरेंट, दोनों पेरेंट के ब्लड ग्रुप अगर ए हैं तो संतानें किस ब्लड ग्रुप की पैदा होंगी, ए और ओ की पैदा होगी। किस ब्लड ग्रुप की संतान नहीं पैदा होगी, बी की नहीं होगी और ए बी की नहीं होगी। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है तो चारों ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा हो सकती है। ए की भी हो सकती, बी की भी हो सकती, ए बी की भी हो सकती, ओ की भी हो सकती है। डिटेल हमने तुमको बताया है। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का ए बी है तो देखिए ए ब्लड ग्रुप की हो सकती है, बी की पैदा हो सकती है, ए बी की पैदा हो सकती है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप की संतान नहीं पैदा होगी। नेक्स्ट देखा जाए, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का ओ है तो केवल ब्लड ग्रुप ए वाली पैदा होगी, ओ वाली पैदा होगी, लेकिन बी और ए बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट देखा जाए, अगर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है तो संतानें या तो बी ब्लड ग्रुप की पैदा होगी या ओ की, लेकिन कभी भी ए और ए बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है दूसरे का ए बी है तो ए ब्लड ग्रुप की संतान हो सकती है, बी की हो सकती है, ए बी की हो सकती है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होगी। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है दूसरे का ओ है तो ब्लड ग्रुप बी की संतान पैदा हो सकती है, ओ की पैदा हो सकती है, लेकिन ए और ए बी की नहीं पैदा होगी। अगर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, मेल का भी है और फीमेल का भी है, तो ब्लड ग्रुप ए की संतान पैदा हो सकती है, बी की पैदा हो सकती है, ए बी की, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ की संतान नहीं पैदा होगी। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है दूसरे का ओ है तो ए ब्लड ग्रुप की संतान हो सकती है, बी की हो सकती है, लेकिन ए बी और ओ की नहीं हो सकती है। अगर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप की ही संतान पैदा होगी, ए की नहीं होगी, बी की नहीं होगी, ए बी की नहीं होगी। इस प्रकार से हम पेरेंट के ब्लड ग्रुप को देख करके हम पता लगा सकते हैं किस ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी। हम पेरेंट के जीनोटाइप को निकाल करके ये बातें पता लगाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पीएमटी में और सबसे आसान पोर्शन है ये, और एक क्वेश्चन जरूर आता है तो अगर जो कायदे से आप कर लोगे तो 100% एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है, पीएमटी के लिए एक क्वेश्चन बहुत, पीएमटी क्या हर कंपटीशन के लिए बहुत मायने रखता है। अब तो एक बात तुमको मानना पड़ेगा, मैंने लेक्चर डालने के पहले ही बताया था कि पीएमटी एग्जामिनेशन या तो जुलाई या अगस्त में होगा।
आज डेट आ चुकी है, मैंने पहले भी बताया है 26 जुलाई को आया है। हमारे पास में 3 महीने का टाइम है, जम करके अपन पढ़ाई करें, इतनी मेहनत करें। जैसे दंगल पिक्चर तुमने देखा है, आमिर खान ने दंगल में क्या कहा था कि हो सकता है लास्ट सेकंड तुम्हारा हो। तो अंतिम समय तक तुम्हें जूझना है, लगातार मेहनत करना है, कभी भी दम नहीं तोड़नी है, सफलता आपके पास होगी। और दम तोड़ दोगे तो सफलता से दूर हो जाओगे। लगातार कंटिन्यूअसली लगे रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे तुमको भी फायदा हो, तुम्हारे दोस्तों का फायदा हो। और जो अभियान मैंने लेकर बाहर निकला हूँ यूट्यूब के माध्यम से, उस अभियान को हमारे आप सफल बनाइए। ओके।